जीस आज तक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को मालूम है कि प्रतियोगिता दर्पण करंट अफेयर्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बुक है, ठीक है? और इन बुक से मैंने ये जो सीरीज है करंट अफेयर्स की मैंने शुरू कर दी है। इसी के अंतर्गत ये स्मरणीय तथ्य जो लिया गया है वो दिसंबर 2023 के प्रतियोगिता दर्पण से लिया गया है, जिसमें आपको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का ये स्मरणीय तथ्य है, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इस सीरीज को आप जरूर से जरूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन्हें भी इस मोटिवेशन के साथ तैयारी करने में अच्छा लगेगा और उनकी तैयारी भी, अगर आप प्रतियोगिता दर्पण पढ़ते हैं तो इस वीडियो को सुन करके आपकी रिवीजन भी अच्छे से हो जाएगी। सबसे पहला जो प्रश्न है कि उत्तरी सिक्किम में किस झील में बादल फटने से तीस्ता नदी में अक्टूबर 2023 के प्रथम सप्ताह में भयंकर बाढ़ आ गई। याद रखिएगा, यह तीस्ता नदी में बाढ़ आई थी और कहाँ, उत्तरी सिक्किम में बाढ़ आई थी। और ये झील का नाम था क्या? झील का नाम था लोहनक झील। याद रखिएगा, लोहनक झील था और इस लोहनक झील में बाढ़ आ गया, ठीक है। और लोहनक झील में जो बादल फटने से बाढ़ आ गया और यहाँ पे तीस्ता नदी के कारण ये बाढ़ आई है और इसमें 23 जवान और लगभग 200 लोगों की मृत्यु हो गई है, 23 जवान सहित। और तीस्ता 3 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी नष्ट हो गया है, 60 मीटर ऊंचा बांध बह गया। दीक्षितु सिंगतम और रांगपू शहर पानी में डूब गया। सिक्किम को जोड़ने वाला नेशनल NH हाईवे 10 जो था वो भी इसमें बह गया। तो काफी नुकसान हुआ है इस बाढ़ से। भारत के किस राज्य ने 2 अक्टूबर 2023 को जातीय सर्वेक्षण के आंकड़े जारी किए हैं? तो ये बिहार ने किया है और जातीय सर्वेक्षण के आंकड़े से संबंधित ऑलरेडी एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है, आप देख लीजिएगा उसको। आपको मालूम होना चाहिए कि ये जातीय सर्वेक्षण करने वाला बिहार पहला राज्य है। हालांकि देश में भी, भारत में भी 1931 में जातीय सर्वे हुआ था, लेकिन इसके आंकड़े जो है वो जारी नहीं किए गए, आंकड़े जारी नहीं हुए, जिसके कारण क्या हुआ कि उस समय के आंकड़े को हम लोग नहीं मान्यता देते हैं, नहीं मान्यता दिया जाता है। लेकिन बिहार ऐसा करने वाला पहला राज्य है, ठीक है। बिहार ऐसा करने वाला पहला राज्य है और इन्होंने 2 अक्टूबर 2023 को आंकड़े जारी कर दिए हैं, प्रकाशित कर दिए हैं। इससे संबंधित अभी आपने राष्ट्रीय घटना से संबंधित जो प्रतियोगिता दर्पण राष्ट्रीय घटना से संबंधित वीडियो है उसमें भी मैंने इसके आंकड़े को आप लोग को बताया है, आप इसे देखिएगा जरूर सीरीज को। किस भारतीय फिल्म अभिनेत्री को सर्वोच्च दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो ये वहीदा रहमान है, ठीक है। 50 वर्षों से अधिक इनकी फिल्मी कैरियर रही है और 90 से अधिक इन्होंने फिल्में की हैं। इनको पद्म भूषण और पद्म श्री के साथ साथ राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और फिल्म फेयर अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। और इनकी पहली फिल्म जो थी वो तेलुगु में थी, रोजुलू, ठीक है, रोजुलू थी। 1955 में इनकी पहली फिल्म आई थी। नेक्स्ट है 10 अक्टूबर 23 को जारी हुरून इंडिया रिच लिस्ट, ठीक है, में शीर्ष स्थान पर कौन से उद्योगपति हैं? तो ये मुकेश अंबानी है, जो फिर से अपने शीर्ष स्थान पर आ गए हैं। भारत के सबसे धनी व्यक्तियों में कुल संपत्तियों में इनका अगर रैंक देखा जाए तो एक है और इनकी सूची में कितना है, पैसे कितने हैं? 1000 करोड़ से भी अधिक संपत्ति है इनकी, ठीक है। और 1319 व्यक्ति शामिल हैं इस सूची में। गौतम अडानी एंड फैमिली दूसरे स्थान पर है। इससे पहले आप रिच लिस्ट देखे थे तो गौतम अडानी पहले नंबर पर आ गए थे मुकेश अंबानी को पछाड़ते हुए, लेकिन अब मुकेश अंबानी फिर से पहले स्थान पर आ गए हैं। नेक्स्ट है फिल्म मलयालम भाषा की फिल्म 96 ऑस्कर अकेडमी अवार्ड जो है वो सर्वश्रेष्ठ फिल्म के कैटेगरी में सम्मानित होने के लिए भारत की ओर से आधिकारिक रूप से कौन सा चुना गया है? तो ये है 2018, ठीक है, एवरीवन इज अ हीरो, ठीक है, एवरीवन इज अ हीरो। ये है सिनेमा जिसको अकादमी अवार्ड मतलब 96 ऑस्कर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है भारत की ओर से, याद रखिएगा। और इसके निर्देशक जो है एंथनी जोसेफ है और फिल्म केरल में आई बाढ़ पर आधारित है, ठीक है। नेक्स्ट है छठा है कि रणजी ट्रॉफी विजेता सौराष्ट्र और शेष भारत की टीमों के बीच अक्टूबर 2023 के राजकोट में खेले गए फाइनल मैच में विजयी रहकर किसने ईरानी कप पर ट्रॉफी जीता है? तो याद रखिएगा कि रणजी ट्रॉफी का जो विजेता होता है वो और शेष भारत के बीच ये होता है ईरानी ट्रॉफी, ठीक है। तो रणजी ट्रॉफी का विजेता कौन था? सौराष्ट्र और शेष भारत के बीच ये खेला गया। इसमें शेष भारत ने इस ट्रॉफी को, ईरानी कप को जीत लिया है, ठीक है। शेष भारत ने ईरानी कप को जीत लिया है। दयाल ईरानी की स्मृति में ये 59-60 से ही पहला टूर्नामेंट खेला गया था और तब से ये चला आ रहा है। रणजी ट्रॉफी विजेता टीम और रेस्ट इंडिया मतलब शेष भारत के बीच ये मैच होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 7वां, किस तमिल लेखक को उसके 2019 के संस्मरण सूर्य वामसम के लिए सरस्वती सम्मान 2022 से अक्टूबर 2023 में सम्मानित किया गया? तो ये शिव शंकरी हैं जिनको ये सम्मानित किया गया, ठीक है। शिव शंकरी 36 उपन्यास और 48 लघु उपन्यास, 150 कहानियां, 15 यात्रा संस्करण ये लेखक हैं, ये इतने लिख चुके हैं।
और जिसने अनेक पर फिल्म भी बन चुकी है। इनकी जो शिव शंकरी हैं, इनके कई पुस्तकों पर फिल्म भी बन चुकी है। 87 में दूरदर्शन से प्रसारित लोकप्रिय कार्यक्रम सुबह की लेखिका भी थी ये। अब इनको ये शिव शंकरी को क्या मिला है? सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है 2022 का। और ये सम्मान कब दिया गया है? अक्टूबर 2023 में दिया गया है। ठीक है। 8वां है, भारत सरकार ने किस केंद्रीय लोक उपक्रम को 12 अक्टूबर 2023 को नवरत्न कंपनी स्तर प्रदान किया है? तो ये है रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल सर्विस लिमिटेड राइट्स को। ठीक है, ठीक है, राइट्स लिमिटेड को ये नवरत्न का दर्जा दिया गया है। अभी तक आप लोग देखेंगे रेल मंत्रालय के अंतर्गत राइट्स लिमिटेड एवं रेलवे कंसल्टेंसी कंपनी है, व्यापार 55 देशों में है। नवरत्न पाने वाले 16वां केंद्रीय लोक उपक्रम है, मतलब 16 कंपनियों को, ठीक है, कंपनियों को अभी तक इस अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, इससे नवरत्न अवार्ड से, मतलब नवरत्न की श्रेणी में कितने कंपनियां हैं? अभी तक 16 है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अक्टूबर 2023 में क्या कर दिया गया? ये कर दिया गया है मां बिल्हा देवी धाम प्रतापगढ़ जंक्शन। ठीक है, प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम क्या हो गया? मां बिल्हा देवी धाम प्रतापगढ़ जंक्शन। और इस प्रकार अंतु रेलवे स्टेशन का नाम मां चंद्रिका देवी धाम अंतु, और विश्वनाथगंज रेलवे स्टेशन का नाम शनिदेव धाम विश्वनाथगंज कर दिया गया। ठीक है, ये रेलवे के द्वारा किया गया है। भारत के विदेश मंत्रालय ने किस अधिकारी को संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय संगठन, अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि 16 अक्टूबर 2023 को नियुक्त किया है? तो ये है अरिंदम बागची को। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र में ये भारत के स्थायी प्रतिनिधि होंगे अरिंदम बागची, और अन्य राष्ट्रीय संस्थान जो संयुक्त राष्ट्र से जुड़े होंगे उनमें भी ये क्या होंगे? अस्थायी प्रतिनिधि होंगे। भारतीय विदेश सेवा के 1995 बैच के हैं, 1995 बैच के अधिकारी हैं, और मार्च 2020 में ये विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किए गए थे। और बागची ने जेनेवा में इंद्रमणि पांडे का स्थान लिया है। ठीक है, किसका? इंद्रमणि पांडे का स्थान इन्होंने लिया है। चलिए नेक्स्ट है, भारत की कौन प्रसिद्ध लेखिका और परोपकारी महिला ग्लोबल इंडिया अवार्ड पाने वाली पहली महिला बन गई है? तो ये सुधा स्मृति हैं, जिनको महिला ग्लोबल इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इन्फोसिस के ये सह संस्थापक एनआर नारायण मूर्ति की पत्नी हैं सुधा मूर्ति, को टोरंटो कनाडा में इंडियन फाउंडेशन के द्वारा $50,000 के ये प्रतिष्ठित ग्लोबल इंडिया अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। सुधा मूर्ति ने इस धनराशि को टोरंटो विश्वविद्यालय और फील्ड इंस्टीट्यूट को डोनेट कर दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, पूर्वोत्तर के किस राज्य में पहला मेडिकल कॉलेज अक्टूबर 2023 में खुला है? तो ये पूर्वोत्तर के राज्य की बात करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री ने ये बताया था कि पूर्वोत्तर को इनके इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी डेवलप किया जाएगा। तो पूर्वोत्तर में पहला मेडिकल कॉलेज खोला गया है नागालैंड में। कहाँ खोला गया है? ये नागालैंड में, नागालैंड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस इसका नाम है, और इसका उद्घाटन 14 अक्टूबर 2023 को कोहिमा में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की नदियों में पाई जाने वाली इस जंतु को 7 अक्टूबर को राज्य जलीय जंतु घोषित किया गया है। ये गंगा डॉल्फिन है। ठीक है, गंगा डॉल्फिन को आपको मालूम होगा कि गंगा डॉल्फिन को बिहार में भी, देश में भी उसको राज्य जलीय जीव के रूप में रखा गया है, बिहार में भी रखा गया है। और ये गंगा डॉल्फिन सेंचुरी भी है बिहार में, भागलपुर में, आपको मालूम होगा। और गंगा डॉल्फिन पर रिसर्च के लिए एक इंस्टीट्यूट की भी स्थापना किया जा रहा है। कहाँ? पटना में। ठीक है, गंगा डॉल्फिन यमुना, चंबल, राप्ती नदी में पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में इसकी संख्या 2000 के आसपास में। चलिए नेक्स्ट है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन मतलब सीबीआई ने 19 अक्टूबर 2023 को साइबर क्राइम की जांच के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? यह ऑपरेशन चक्र 2 है। साइबर क्राइम की जांच के लिए कौन सा ऑपरेशन है? ऑपरेशन चक्र 2 है। और आपको मालूम होना चाहिए कि अमेजन और माइक्रोसॉफ्ट की शिकायत पर 11 राज्यों में 76 स्थानों पर छापे मारे गए। क्रिप्टो करेंसी धोखाधड़ी के मामले में यह ऑपरेशन चक्र 2 चलाया जा रहा है। ठीक है, इससे संबंधित है, ये क्रिप्टो करेंसी के धोखाधड़ी के मामले से संबंधित है। नेक्स्ट है 15वां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अक्टूबर 2023 को किस पहली रैपिड रीजनल रेल उद्घाटन किया है? ठीक है, 2023 को किस पहली रैपिड रीजनल रेल का उद्घाटन किया है? ये है रैपिड्स। ठीक है, रैपिड एक्स, याद रखिएगा, रैपिड एक्स नमो भारत। ठीक है, अभी तक आपने देखा था वंदे भारत। ठीक है, वंदे भारत चल रहा था सबसे स्पीड वाला ट्रेन, अब हो गया है नमो भारत रैपिड एक्स, याद रखिएगा। ये निर्माणाधीन दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का प्रथम चरण जो है साहिबाबाद दुहाई डिपो पर उद्घाटन किया गया, और इसके रैपिड एक्स के बाद में इसे नमो भारत नाम दिया गया। रैपिड एक्स के बाद इसका नाम क्या दिया गया? नमो भारत दिया गया। ये राष्ट्रीय घटनाओं से संबंधित करंट अफेयर्स थे। अब चलिए हम लोग अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से संबंधित कुछ देख लेते हैं। पहला है, मालदीव में सितंबर 2023 में संपन्न राष्ट्रपति निर्वाचन में वर्तमान में इब्राहिम मोहम्मद सोहिल को हराकर कौन जीता है? तो ये जीते हैं मोहम्मद
मुइजू, याद रखिएगा मोहम्मद मुइजू जीते हैं। ये प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव के मोहम्मद मुइजू वर्तमान में देश की राजधानी माले में मेयर थे और ये चुनाव में जीत गए हैं। और ये आपको मालूम होना चाहिए कि ये चीन के समर्थक हैं, ठीक है, चीन के समर्थक है। मुइजू ने चुनाव जीतने के बाद भारत से रिश्तों को कम करने का वादा किया था, तो ये चीन के समर्थक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, नॉर्वे के किस साहित्यकार एवं नाटककार को 2023 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा 5 अक्टूबर को किया गया? तो साहित्य का नोबेल मिल रहा है जॉन फोसे को। किसको? जॉन फोसे को। नेक्स्ट है, जॉन फोसे उपन्यासकार, कविता, निबंध और नाटकों 50 से अधिक लिख चुके हैं, ये अनुवाद कर चुके हैं, इनको ये पुरस्कार दिया जा रहा है। नेक्स्ट है, ईरान में महिलाओं के अधिकारों के लिए संघर्षरत जेल में बंद किस महिला को 2023 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया? ये नरगिस मोहम्मदी है। आपको अगर नोबेल पुरस्कार से संबंधित सारी जानकारी चाहिए, ठीक है, नोबेल प्राइज से संबंधित, तो इससे संबंधित मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, ठीक है, और इसमें ट्रिक के साथ ये बताया है कि आप किस तरह से नोबेल प्राइज विजेता के नाम को आप याद रख सकते हैं। उससे जरूर आप एक बार विजिट जरूर कीजिएगा, उस वीडियो को जरूर देखिए, ठीक है। फिलिस्तीन के किस संगठन ने इजराइल पर अचानक 7 अक्टूबर को गाजा पट्टी से अतिक्रमण कर उस इजराइल में युद्ध की घोषणा कर दी है? ये हमास है, ठीक है। और अभी चल रहा है ये युद्ध, काफी विकराल रूप धारण कर चुका है, इसमें लाखों मतलब हजारों जाने जा चुकी है अभी तक। नेक्स्ट है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मतलब WTO ने अक्टूबर 2023 में बच्चों के लिए मलेरिया की किस नई वैक्सीन का प्रयोग का अनुशंसा दे दिया है? ठीक है, तो मलेरिया के लिए एक नई वैक्सीन आ गई है जिसका नाम है R21 मैट्रिक्स M, ठीक है, R21 मैट्रिक्स M। ये मलेरिया की दूसरी वैक्सीन है जिसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने स्वीकृति दी है। इससे पूर्व 2021 में RTS SAS01 वैक्सीन को स्वीकृति दी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट है, विख्यात साहित्यकार सलमान रश्दी को 22 अक्टूबर 2023 को जर्मनी में किस प्राइज से सम्मानित किया गया? तो पीस प्राइज ऑफ द जर्मन बुक ट्रेड, याद रखिएगा, ये सलमान रश्दी को दिया गया। और मालूम होना चाहिए कि ये सलमान रश्दी को देने वाला प्राइज जो है वो 25,000 यूरो का है और जर्मन शांति पुरस्कार फ्रैंकफर्ट में सेंट्रल पॉल चर्च में प्रदान किया जाएगा इनको। नेक्स्ट है, किस बॉलीवुड फिल्म अभिनेता एवं निर्माता को नवंबर 2023 में भारत का सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया? तो ये हॉलीवुड के नेता हैं माइकल डगलस, इनको दिया गया है ये सत्यजीत रे पुरस्कार, ठीक है। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2023 में प्रकाशित वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में विश्व के लिए कितना आकलित किया गया है? ठीक है, विश्व के लिए इसका इंडेक्स विश्व के लिए कितना आकलित किया गया है? तो ये आकलित किया गया है 18.3, ठीक है, 18.3 आकलित किया गया है। और ये क्या है? ठीक है, हंगर इंडेक्स क्या है आप देख लीजिए, मतलब भूख से पीड़ित एक तरह से देश में जितने भी हैं या विश्व में, उसका एक इंडेक्स तैयार किया जाता है कि कहाँ जो पौष्टिक आहार है वो कहाँ कहाँ नहीं मिल रहा है। तो 2023 का 100 इंडेक्स क्या है? 18.3। 2015 में ये स्कोर 19.1 से कम है जो मध्य माना जाता है। भारत के लिए 28.7, 15 में 29.2, 2008 में 35.5 और 2000 में 34 मतलब चल रहा है। और 2023 में भारत की रैंकिंग क्या है? 111 है, मतलब 125 देशों की रैंकिंग में भारत का स्थान 111 है। मतलब कह सकते हैं कि काफ़ी खराब स्थिति है भारत की मतलब हंगर इंडेक्स में। और हमारे जितने भी पड़ोसी देश हैं, ठीक है, पड़ोसी देश हैं, पड़ोसी देशों में हमारा स्थान अगर अफगानिस्तान को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब लोगों से काफ़ी खराब है, ठीक है, भारत की रैंकिंग। नेक्स्ट है, 17 अक्टूबर 2023 को जारी मर्सर CFA इंस्टीट्यूट ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2023 के अनुसार किस देश का पेंशन सिस्टम विश्व में सर्वश्रेष्ठ है? तो ये है नीदरलैंड का, ठीक है, याद रखिएगा, नीदरलैंड का पेंशन ये सर्वश्रेष्ठ है। और नीदरलैंड इंडेक्स का नाम से जाना जाता है, 85 इसका स्कोर है। और डेनमार्क जो है, इसके बाद आइसलैंड, उसके बाद डेनमार्क है, ठीक है। अर्जेंटीना का सबसे कम है पेंशन स्कोर, ठीक है। भारत का इंडेक्स 45.9 है, जो कि नीचे से अर्जेंटीना और फिलीपींस के बाद तीसरे स्थान पर। मतलब यह भी बता रहा है कि भारत में जो पेंशन का जो स्कीम है वो काफ़ी वर्स्ट है, खराब है, ठीक है, पेंशन का स्कीम जो है वो काफ़ी खराब है, नीचे से तीसरा है हम लोग, याद रखिए। सूरज का चक्कर लगा रहे मंगल एवं बृहस्पति ग्रह के बीच इस क्षुद्र ग्रह के अध्ययन के लिए नासा ने 13 अक्टूबर 2023 को अपना स्पेसक्राफ्ट भेजा है। तो ये साइके है, ठीक है, याद रखिएगा, एक साइके क्षुद्र ग्रह है जिसके अध्ययन के लिए नासा ने एक अपना उपग्रह भेजा है, ठीक है। यह अगस्त 2029 में साइके एस्ट्रॉयड का चक्कर लगाना प्रारंभ करेगा। ये अगस्त 2029 में साइको पर पहुंचेगा, ठीक है, साइके पर पहुंचेगा। नेक्स्ट है, एशियाई पैरा खेल 2022, एशियाई पैरा खेल 2022-23
कहाँ आयोजित किए गए? ये हांगझू में चीन में आयोजित हुआ है, आपको मालूम होना चाहिए। चौथे एशियन पैरा गेम्स का आयोजन 22 से 18 अक्टूबर 2023 के बीच हांगझू में हुआ था और इससे पूर्व 18 में जकार्ता में इंडोनेशिया में और 14 में हुआ था इंडोनेशिया में और उसके बाद दक्षिण कोरिया में 2010 में हुआ था। हांगझू चीन में संपन्न हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, किस लोकप्रिय खेल स्पर्धा को 128 वर्ष बाद लोक ओलंपिक खेल 2028 में सम्मिलित किए जाने का निर्णय लिया गया है? तो ये क्रिकेट, याद रखिएगा, क्रिकेट के T20 फॉर्म को 2028 के ओलंपिक गेम में आप देख सकते हैं। इसके अलावा और 4 गेम को इसमें देख सकते हैं, कुल 5 गेम को मंजूरी दिया गया है। देश का इलेक्ट्रोमैग्नेट रेल गन का सफल परीक्षण करने वाला पहला देश अक्टूबर 2023 में बना है, तो ये है जापान। कौन सा देश इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन तैयार करने वाला पहला देश हो गया है? तो यह है जापान। जापानी मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स ने एक अपतटीय प्लेटफॉर्म के माध्यम से कैलिबर समुद्री इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन का सफल परीक्षण किया है 17 अक्टूबर को। जापान इसे जमीन और समुद्र दोनों की जगह प्रयोग कर सकेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, अरब सागर में अक्टूबर 2023 में आए किस साइक्लोन ने तटीय क्षेत्रों में नुकसान पहुंचाया? ये साइक्लोन का नाम क्या था? तेज, ठीक है। ये इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अनुसार साइक्लोन तेज 24 से 26 अक्टूबर तक यमन और ओमान के तटीय क्षेत्रों में भारी वर्षा किया था और वहां पे काफी नुकसान भी पहुंचाया था, ठीक है। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का सत्र 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो मुंबई भारत में आयोजित किया गया था, ठीक है, ये याद रखिएगा। और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का 41वां सत्र भारत के 40 वर्ष बाद संपन्न हुआ। नई दिल्ली 83 में हुआ था, 39वां सत्र बीजिंग में हुआ था, ठीक है। ये 141वां सत्र था। इस प्रकार से आपने सभी स्मरणीय तथ्य को, जिसमें 30 स्मरणीय तथ्य शामिल थे, काफी बारीकी से आपने देख लिया है और आपको रिकॉल हो गया होगा। जो भी आप ये पढ़े होंगे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं दिसंबर 2023 का, वो सभी रिकॉल हो गया होगा, ठीक है। इसी तरह से आप हमारे साथ जुड़े रहिए, फिर हम लोग अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ